क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा बादशाह जिसने खुद को सबसे बड़ा रब कहा, जिसकी सल्तनत मिस्र की रेत से लेकर नील नदी तक फैली थी, जिसके सामने हजारों लोग सजदा करते थे, लेकिन उसी फिरौन का जिस्म समुद्र की लहरों में डूब गया और आज तक उसकी लाश दुनिया के लिए इबरत बनी खड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक खुदा होने का दावा करने वाला पानी की एक लहर से हार गया? आज हम जानेंगे अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया। फिरौन ये कोई एक नाम नहीं था, ये मिस्र के बादशाहों का खिताब था। कुरान करीम में कई जगह फिरौन का जिक्र आता है, खास तौर पर सूरह अल-क़सस, सूरह ताहा, सूरह अल-आराफ और सूरह यूनुस में। उस दौर में बनी इज़राइल मिस्र में गुलाम बना दिए गए थे। फिरौन उन्हें जलील करता, उनके बेटों को कत्ल करता और उनकी बेटियों को जिंदा छोड़ देता। कुरान सूरह अल-क़सस आयत 4 में बताता है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और लोगों को गिरोहों में बांट दिया। वो सिर्फ एक जालिम बादशाह नहीं था, वो अकीदे को भी कुचलना चाहता था। और इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने एक बच्चे को पैदा किया जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का सबब बनने वाला था। बनी इज़राइल के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम मूसा। फिरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इज़राइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। सूरह ताहा आयत 39 में अल्लाह ने फरमाया कि मूसा की माँ को इल्हाम किया गया कि उसे संदूक में रखो और दरिया में डाल दो। सोचिए, एक माँ अपने नवजात बच्चे को नदी में डाल रही है, लेकिन उसके दिल में यकीन है दरिया बहता हुआ उसे कहाँ ले गया? सीधे फिरौन के महल तक। सूरह अल-क़सस आयत 8 बताती है कि फिरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि वो उनका दुश्मन बने। जिस बच्चे को मारना चाहता था उसी को अपने महल में पालने लगा। सालों बाद मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। सूरह ताहा आयत 24 में अल्लाह ने हुक्म दिया, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो चुका है। मूसा अपने भाई हारून के साथ दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से रसूल हैं। फिरौन हंसा, उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह अन-नाज़ियात आयत 24। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये खुली बगावत थी। अल्लाह ने मूसा को 2 बड़े मौजज़े दिए, लाठी जो अजगर बन जाती, हाथ जो चमक उठता। सूरह अल-आराफ में इसका जिक्र आता है। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, मुकाबला हुआ। जब मूसा की लाठी ने सब जादू निगल लिया तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। सूरह ताहा आयत 70। ये फिरौन के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने धमकी दी, हाथ पैर काटने की, सूली चढ़ाने की, लेकिन ईमान दिल में उतर चुका था। फिरौन नहीं माना तो अल्लाह ने एक के बाद एक निशानियां भेजी। सूरह अल-आराफ आयत 133 में जिक्र है, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून का अजाब। नील नदी जो उनकी जान थी खून बन गई। लेकिन हर बार फिरौन वादा करता और फिर मुकर जाता। उसका दिल सख्त हो चुका था। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इज़राइल को लेकर निकल जाएं। रात का वक्त था, लोग खामोशी से निकल पड़े। सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली। वो अपनी फौज लेकर पीछा करने लगा। आगे समुद्र, पीछे फौज। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। सूरह अश-शूरा आयत 61। मूसा ने कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। आयत 62। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी मारो। समुद्र फट गया, रास्ता बन गया। सूरह अश-शूरा आयत 63। बनी इज़राइल पार हो गए। फिरौन भी घुस गया उसी रास्ते में, और जब आखिरी आदमी पार हो गया, पानी लौट आया, लहरें उठीं, फौज डूबने लगी। उसी वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया। सूरह यूनुस आयत 90। लेकिन जवाब आया, अब, जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। आयत 91। और वो डूब गया। एक हैरान कर देने वाली हकीकत। सूरह यूनुस आयत 92 में अल्लाह फरमाता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने। आज भी मिस्र के अजायब घर में एक ममी मौजूद है जिसे कई उलमा उसी फिरौन से जोड़ते हैं। चाहे वो कौन सा बादशाह था, लेकिन कुरान का वादा पूरा हुआ। उसका जिस्म बचा, उसकी ताकत नहीं। फिरौन सिर्फ एक शख्स नहीं था, वो घमंड की मिसाल था। जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे, जब ताकत इंसाफ को कुचल दे, जब सच को दबाया जाए, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। कुरान बार बार हमें ये कहानी सुनाता है ताकि हम समझें, ताकत अल्लाह की है, हुकूमत अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह देता है, और जो सरकशी करे वो चाहे कितना भी बड़ा हो,
समुद्र की एक लहर उसके लिए काफ़ी है। ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं, ये हर दौर के लिए इबरत है। सवाल ये है, हम मूसा के रास्ते पर हैं या फिरौन के? सोचिए, क्योंकि इतिहास